नमस्कार साथियों। इंग्लिश को पढ़ना आसान कैसे बनाएं, इसके लिए हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इसके मैंने 4 रूल पहले ही करा दिए हैं और साउंड वोवेल ए के 5वें नियम को मैं आज कराने के लिए जा रहा हूँ। साउंड वोवेल ए का आज 5th रूल मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ। साथियों, इसका 5th रूल कहता है, यदि किसी वर्ड में ए आए किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एस टी या एस के आए तो ए को आ पढ़ते हैं। साथियों, यदि किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद एस टी आ रहा है या एस के आ रहा है तो हमारा जो ए का जो साउंड होगा वो होगा आ के रूप में होगा। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए साथियों, एम ए एस टी जबकि ए से छोटा आ बनता है और उस हिसाब से मस्ट होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ होगा मस्ट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा मस्ट। क्यों? क्योंकि हमारी अंग्रेजी का जो रूल कहता है ए के बाद एस टी आए या एस के आए तो हम ए को आ पढ़ेंगे। इसमें ए के बाद आ रहा है एस टी तो ए की आवाज निकालनी है आ के रूप में निकालनी होगी तो ये हो जाएगा मास्ट। इसी प्रकार साथियों, एम ए जब ए से अ बनता है, छोटा आ बनता है तो ये मस्क होना चाहिए। ऐसे मस्क क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे साथियों, रूल कहता है यदि ए के बाद एस टी या एस के आए तो इसमें आया है एस के तो ए की जो आवाज होगी ए को हम पढ़ेंगे आ तो ये हो जाएगा मास्क। जब ए से छोटा आ बनता है, छोटा आ, तो इसे टस्क बोलना चाहिए। टस्क नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे टास्क। क्यों? कि एस के या एस टी ए के बाद आता है तो ए की आवाज हो जाती है आ तो टी के साथ ए मिलाने पर हो जाएगा टास्क, पूरा हो जाएगा टास्क। इसी प्रकार इसमें ए के बाद एस टी आ रहा है तो ए की आवाज होगी आ और एफ के साथ मिलाने पर हो जाएगा फा, पूरा हो जाएगा इसका अर्थ फास्ट। इस तरीके से बोलेंगे इसे। ऐसे ही एस टी आ रहा है लास्ट में ए के बाद में तो एल के साथ ए को मिलाने पर लास्ट। इसमें एस के आ रहा है ए के बाद में तो ए की आवाज आ के रूप में निकालनी होगी, ये हो जाएगा बास्क। ए के बाद एस टी आ रहा है तो ए की आवाज आ के रूप में निकालनी है तो पी ए हो जाएगा पा।
पास्ट। ए के बाद इसमें एस टी आ रहा है, तो बी एल ए के साथ, बी एल के साथ ए मिलाने पर हो जाएगा ब्ला, और एस टी ब्लास्ट। एस क्या आ रहा है ए के बाद में, तो ए की आवाज हमें जो निकालनी है आ, इसे बोलेंगे आस्क। आशा है साथियों आपको मेरी यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आप इससे अध्ययन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। अगली वीडियो में हम आते हैं इंग्लिश के नए नियम के साथ, जिससे कि आप अंग्रेजी को बहुत आसानी से पढ़ सकें। धन्यवाद।